देखिए, ये यूथ कांग्रेस के नेता थे। इसको सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी से किस तरह से आपकी पार्टी जोड़ रही है, और दूसरी तरफ अब ये इससे तो कौन इनकार कर सकता है कि इससे शर्मनाक तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर पीएम का आपको विरोध भी करना है तो पीएम आवास के बाहर जाइए। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मंच था। ये मंच भारत के भविष्य को अलंकृत करने का मंच था। ये मंच भारत के युवा पीढ़ी को सशक्त करने का मंच था। ये मंच भारत की अर्थव्यवस्था को और संबल देने का मंच था। ये मंच था जब देश विदेश से मेहमानों ने आकर, ये मंच था जहां पर देश विदेश के विशेषज्ञों ने आकर इस संभावना को प्रस्तुत किया कि भारतीय जनमानस में एआई की क्षमता को बढ़ाने का, एआई के माध्यम से परिवर्तन लाने का जनमानस में कितना जोश है, और भारतीय नागरिक इन तकनीकों के माध्यम से अपने परिवारों को, अपने समुदायों को, अपने समाज को और अपनी अर्थव्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं। ये हमें स्वीकार है कि कांग्रेस पार्टी और उसके युवा प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी स्वयं संसद में और सड़क पर विरोध कर सकती है, लेकिन यह मंच ना प्रधानमंत्री का निजी मंच था, यह मंच ना भाजपा का मंच था, यह मंच भारत का मंच है। बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगर आपको प्रधानमंत्री पर निजी आक्रमण करना है तो वो उस आक्रमण के लिए तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री की खिलाफत जब भारत की खिलाफत बन जाती है तो आपत्ति पूरे देश को होती है। आज जो स्थिति कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने वहां पर एआई समिट में प्रस्तुत की, उससे जगहसाई हुई, लेकिन ये वेदना हर भारतीय की है कि आपने मोदी का अपमान नहीं किया, आपने आज भारत का अपमान किया है। लेकिन अब स्मृति जी, अब कई लोग, आई एम जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी आधिकारिक रूप से इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये कहा जाएगा कि बड़े बड़े देशों में भी कई बार विरोध की आवाजें ऐसे मंचों पर पहुंचती हैं। जब बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जो विरोधी होते हैं वो खुलकर सामने आते हैं, तो उसको लोकतंत्र का हिस्सा माना जाए। इस पर आपका जवाब? लोकतंत्र का निश्चित रूप से विरोध एक अहम हिस्सा है, लेकिन अपने कपड़े उतार देना, अधिकृत कांग्रेस के प्रदर्शनकारी बनकर एक इंटरनेशनल समिट में आना, क्या इससे लोकतंत्र प्रफुल्लित होती है? आज लोकतांत्रिक कई रास्ते हैं कांग्रेस पार्टी को, जो वो प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी या सरकार के विरुद्ध अपनी आपत्ति जता सके, अपना आक्रोश जता सके। लेकिन इस एआई समिट में जहां देश विदेश से विशेषज्ञ आए, जहां भारत का साधारण नागरिक आया, भारत का वो भविष्य भी आया जो एआई के माध्यम से अपने भविष्य को उज्जवल करने की कामना करता है, उनके सामने इस प्रकार से कपड़े, और ये ऐसा नहीं है कि स्पर ऑफ द मोमेंट कि कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित हुआ हो। मैंने आपका जो अभी अभी उल्लेख सुना कि कैसे टी शर्ट्स विशेष रूप से छपाए गए, इसका मतलब ये एक सोची समझी रणनीति के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने किया है। क्या जब वो रणनीति बना रहे थे तब ये नहीं सोचा कि ये भारत का मंच है, भाजपा का मंच नहीं है? एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी से इसके तार कैसे जोड़ते हैं? मतलब आपकी पार्टी सीधा कांग्रेस से जोड़ रही है, राहुल गांधी को कैसे, मतलब उनको तो जानकारी थी नहीं थी, अभी तो कुछ बोला ही नहीं कांग्रेस की ओर से विपक्ष का नेता कौन है इस वक्त? कांग्रेस के आला कमान किसको रिपोर्ट करते हैं? कांग्रेस का एक कार्यकर्ता तो छोड़िए, शीर्ष नेतृत्व क्या बिना गांधी परिवार के संरक्षण के, बिना गांधी परिवार के संकेत दिए, आदेश दिए, क्या वहां पर एक पत्ता भी हिलता है? तो ये कैसे उन्हें स्वीकार हो गया कि वो भारत की आकांक्षाओं पर, भारत की संभावनाओं पर आक्रमण करेंगे? इसे उन्होंने कैसे पॉलिटिकल सैंक्शन दिया? और जैसा कि आपने अंजना जी उल्लेख किया कि ये कांग्रेस के युवा प्रदर्शनकारी हैं, तो इसका मतलब ये इंगित है ना कि उनकी व्यवस्था से उपजे ये लोग हैं। क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अब तक, जब मैं आपसे बात कर रही हूं, एक भी ऐसा स्टेटमेंट दिया है इनके विरोध में? नहीं आया ना। चलिए, तो क्या इंतजार उनका रहेगा कि संरक्षण पार्टी नहीं हुआ? उनकी, बिल्कुल, पार्टी आधिकारिक रूप से इस पर क्या कहती है, राहुल गांधी क्या कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्मृति ईरानी जी हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। लेकिन कुछ